देखिए, जब विश्व गुरु भारत था ना, तो ये जो घर बैठे सब कुछ पाओ की परंपरा है, जो आजकल हर जगह व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है कि भैया हम 2 मिनट में आपके लिए पहुंचा देंगे या 2 मिनट में आपको ये जानकारी मिल जाएगी, आप बस घर से बैठ करके सब कुछ करना है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इन्वेंशन हुआ है, कुछ आविष्कार हुआ है, नहीं, ये भारतीय परंपरा की विश्व गुरु भारत जब था तो ये संस्कृति रही है हमारी। तो आप देखिए ना, पहले हमारे यहाँ पर कोई फूड डिलीवरी ऐप या फिर खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ना, बाहर जाने की कोई परंपरा नहीं थी। या बैंक का भी काम हो तो भी बाहर नहीं जाना है, घर में ही सब है, घर में ही खेती है, घर में ही पूरा सोने की चिड़िया भारत है, घर में ही सब कुछ है। या फिर आपको कहीं मान लीजिए उड़ करके जाना है, ये थोड़ा और गहरी बात हो गई, तो यहाँ ऐसा नहीं था कि आप बाहर जाइए फिर किसी विमान में बैठिए ना, सिद्धियां प्राप्त कीजिए, अंतर्मुखी होइए, कुंडलिनी जागरण हो गया, बहुत सारी अन्य विद्याएं होती थी, गोपनीय होती थी जो कि, तो ये सारी जो बातें थी वो घर बैठे जो चाहिए वो पाओ। इसलिए आपने देखा होगा जी, क्यों ऐसा लोगों को पसंद आ रहा है, क्यों जो कंपनियां है वो भी इसी तरफ शिफ्ट हो रही हैं कि हम आपको बस एक क्लिक में सब कुछ करा देंगे, या क्यों इंस्टेंट का ज्यादा वो है, क्योंकि इंसान का स्वभाव हम वैसे ही हैं। और इस इंसान के जो स्वभाव है, इसको हमारा जो भारतीय विज्ञान है वो बहुत अच्छे से पहले से समझता था और इस पर अमल भी कर चुका था, ना कि केवल समझता था, इसको पूरा सिद्धांत के रूप में लागू था भारत में, पूरे विश्व गुरु भारत में इसका झंडा गड़ा हुआ था कि जो चाहिए आपको तुरंत मिलेगा, गाय का दूध तुरंत घर पे मिलेगा, बड़े बड़े आंगन होते थे, बड़े बड़े यहाँ पर हमारे यहाँ खेत होते थे, सब कुछ घर पर ही है। तो ये हमें पहले भुलाया गया, बुद्धू बनाया गया, फिर आज उसी बुद्धूता से हमें बना करके हमारा पैसा, मान लीजिए मुनाफा बनाया जा रहा है, उसका जो भी किया जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य संबंधी अनेक तरह की बीमारियां, सब कुछ, हॉस्पिटल का तो एक अलग ही विषय है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, बताइएगा। राधे कृष्ण, जय सिया राम।